आपने जो ये घटना देखी, ये उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की घटना है, जहाँ पे कुछ दबंग फरसा और लाठी डंडों से एक दलित परिवार की पीट कर हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जितने सारे ये तस्वीरें देखी, ये इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरीके से, किस बेरहमी से एक दलित परिवार की हत्या करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर के हाजिर हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के चिलौली गांव जो कि रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घटना 8 अगस्त 2022 की है। शाम 5:30 पर एक बच्चा ईसु गांव में कुछ दबंगों के घर, ब्राह्मणों के घर के सामने एक झूला पड़ा होता है और उस पर जाके झूलने लगता है। जब बच्चा झूला झूलता है, उसी समय गांव के दबंग कहें या जातिवादी मानसिकता के लोग कहें, आदित्य उर्फ मयंक तिवारी एवं आनंद आते हैं और उस लड़के को डांटते हैं कि तू यहाँ क्यों झूला झूल रहा है, क्योंकि लड़का दलित जाति से है। कहासुनी हो जाती है, उस लड़के को रापड़ मार देते हैं, पिटाई कर देते हैं। बच्चा रोता हुआ अपने घर जाता है और घर जा कर के अपने मम्मी पापा को पूरी कहानी बताता है, पूरी घटना बताता है। लड़के ने जाकर अपने पिता बिमल कुमार, माता राधा देवी संखवार के साथ जब पूरी घटना बताई, तो माता पिता अपने बच्चे को लेकर के उन्हीं के घर पे पहुंच गए शिकायत करने के लिए। जब वो अपने बच्चे को लेकर के शिकायत करने के लिए उन दबंगों के घर पहुंचे, तो उनको ये बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे घर आकर के आप हमें शिकायत करने आए हो, ज़्यादा दिमाग बढ़ गए हैं, पूरे गांव से तुम्हें खाली करा देंगे। और इतनी कहासुनी हो गई कि वहाँ पर मौके पर ही वो दबंग फिर उस फैमिली के, उस बच्चे के माता पिता बिमल कुमार संखवार और राधा देवी संखवार के ऊपर टूट पड़ते हैं और इतना पीटते हैं कि बिमल तो बेहोश हो जाता है और उनको लगता है कि अब ये मर गया, तो उसको छोड़कर निकलने लगते हैं। तभी माँ चिल्लाती है कि आप गलत कर रहे हैं, तो फिर वो उसी फरसे को लेकर के उसकी माँ के ऊपर भी ये हमला करने की कोशिश करते हैं। दोनों वहीं पे लहूलुहान हो जाते हैं। उनको मरणासन अवस्था में छोड़ के फरसा लहराते हुए वो वहाँ से भागते हैं कि इन सारे चमार वालों को देख लेंगे, इन दलितों को देख लेंगे, इनके ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गए हैं, मेरा कोई कुछ नहीं करता, और वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पे पड़े हुए दोनों लाशों के समान ज़िंदगी की सांसें भरते बिमल कुमार और राधा देवी को जब गाँव वाले दौड़ते हैं, पुलिस को सूचना होती है और इनको अस्पताल ले जाया जाता है। वर्तमान में कानपुर के हैलट अस्पताल में बिमल और उनकी पत्नी राधा ज़िंदगी और मौत का संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पे इलाज चल रहा है। उनके हाथ की हड्डी टूट गई है, सर फूट गया है, बहुत ज़्यादा टाँके आए हैं दोनों को, बहुत बुरी हालत में अभी कानपुर में इलाज चल रहा है। इधर परिवार के लोगों ने थाने रूरा में एप्लीकेशन दिया, तहरीर दिया। बच्चे के दूसरे भाई ने वहाँ पे तहरीर देके रिपोर्ट लिखाया, लेकिन पुलिस कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी टीम को जानकारी के मुताबिक अभी इस घटना की एफआईआर तो लिख गई है। एफआईआर में 323, 504, 506 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट यानी कि दलित अत्याचार अधिनियम में की धारा 325A में धारा के तहत ये मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन अभी भी चूँकि आरोपी बड़ी पहुँच वाले हैं, पुलिस को भी मैनेज कर रहे हैं। पुलिस भी अभी संदिग्ध स्थिति में काम कर रही है, क्योंकि अब तक आरोपी घूम रहे हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इस परिवार को सिक्योरिटी मिल पाएगी? इस परिवार ने जो एक हिम्मत दिखाई है अपनी बात करने के लिए, उसकी इनको क्या जानकारी है, उस पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये हमें देखने का विषय है कि आने वाले समय में इस परिवार के ऊपर कोई दूसरे तरीके की एट्रोसिटी तो नहीं होती है, क्योंकि माँ और पिता दोनों अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं और आज की तारीख में एफआईआर होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं आखिर कब तक होंगी? कब दलित सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे? वो क्यों सरकारें, क्यों प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? इनकी सिक्योरिटी, इनकी सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं हो रहा है। कहने के लिए तो देश में तमाम कानून हैं, अदालतें हैं, लेकिन गांव में जो इस तरीके की मानसिकता से जो घटनाएं हो रही हैं, आज एक दलित परिवार को मारने की कोशिश की है। अगर ऐसे ही बनता रहा तो दलित
उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरीके की तमाम घटनाएं रोज़ हम पढ़ते हैं। आप किसी भी दिन का अखबार उठा के देखेंगे, 2-4 घटनाएं आपको इस तरीके की मिल जाएंगी। ये घटनाएं ये बात का सबूत दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों के साथ उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी देखना है कि इस घटना में पीड़ित को न्याय मिल पाता है या फिर एक केस की फाइल बन करके दब करके रह जाएगी और दलित फिर सिसकियाँ भरते हुए फिर से एक नई ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल लगातार बने हुए हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।